माला डाली। श्री अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न होकर उन्होंने वर दिया कि जो व्यक्ति भोजन करने के बाद, कुल्ला आचमन करने के बाद गीले हाथ से ये अंगुष्ठ और मध्य की 2 उंगली इनसे ऐसे जल का स्पर्श करेगा और कहेगा सुकन्यायै नमः, अश्विभ्याम नमः, च्यवनाय नमः, ऐसा कह करके ऐसे हाथ फेर लेगा, वो कभी अंधा नहीं होगा। मरते दम तक उसको दिखता रहेगा, उसकी दृष्टि नहीं जाएगी। 1 पैसे का खर्च नहीं है। कुल्ला करने के बाद गीले हाथ से ऐसे सुकन्यायै नमः, च्यवनाय नमः, अश्विभ्याम नमः। लिखा तस्य चक्षुर न हीयते, उसके चक्षु कभी नष्ट नहीं होते। भोजन के बाद 16 कुल्ला करना चाहिए। कितने कुल्ला? हम लोग आलस में नहीं करते। लघु शंका के बाद 4 कुल्ला, दीर्घ शंका के बाद 8 कुल्ला, दातुन के बाद 12 कुल्ला और भोजन के बाद 16 कुल्ला। अरे भाई, भोजन में ऐसा कौन सा काम किया जो 16 कुल्ला करने की जरूरत है? अन्न का कोई न कोई सूक्ष्म कण कहीं न कहीं रह जाता है, उसी से दांतों में विकृति आती है। अब बढ़िया से 16 कुल्ला करेगा, बुढ़ापे तक दांत चकाचक रहेंगे। हम लोग जो कुछ आदि व्याधि से ग्रसित हो रहे हैं, वो वैदिक धर्म की उपेक्षा करने के कारण ही। अब भोजन के बाद क्या करना चाहिए? कुल्ला करे, लघु शंका जरूर जाना चाहिए भोजन के बाद। हाँ, हम नहीं कह रहे, पोथी में लिखा है भोजन के बाद 16 कुल्ला करे, फिर लघु शंका जाए, लघु शंका जाकर फिर कुल्ला करे, न लगी हो तो भी जाए। आयुर्वेद वाले तो कहते प्रोस्टेट की समस्या नहीं होती, भोजन के बाद नियम से लघु शंका जाए। स्नान के पूर्व और भोजन के पश्चात लघु शंका अवश्य जाना चाहिए। अब फिर लघु शंका होके आवे, स्वामी जी भोजन करके कुल्ला करे, नेत्र स्पर्श करे, जल से इधर स्पर्श करे और फिर गीले हाथ से अपने पेट पर गीला हाथ फेरे, वो भी लाभकारी है। गीला हाथ करके पेट पर फूले, जैसे पोता लगाते ना, चौका लगाते, ऐसे पेट पे एक बार हाथ फिरावे। आतापि भक्षितो येन बातापि च निपातितः समुद्रः शोषितो येन सोऽगस्त्यः मे प्रसीदतु। अगस्त जी प्रसन्न हो। अगस्त्यम कुंभकर्णं च शनिं च बडवानलम आहार परिपाकाय भीमं पंचमं च स्मरेत। इन 5 का स्मरण करके पेट पे हाथ फिराने से भोजन ठीक से पच जाता है, अपच नहीं होती है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब हम लोगों को फुर्सत ही नहीं है, खाए पिए भागे दौड़े तो सब चक्कर होता है। हाँ, अब इस मंत्र का वैसा प्रयोग नहीं करना कि आप 4 ही लड्डू खा सकते हो और 12 लड्डू खा जाओ फिर कहो कि हाथ फेरने से ठीक हो जाएगा। भैया, सामर्थ्य के अनुसार ही भोजन करो। हाँ, फिर ऐसे उटपटांग कामों में मंत्र का प्रयोग मत करना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पाने वाले एक से एक होते हैं। हरे राम बाबा तो देखे ना आपने, राधाचरण भगत जी महाराज जी के संग रहते ना हरे राम बाबा, यहाँ बाबा के पास भी आते थे। इनको तो पता होगा, पूरन भगत जी को। हरे राम बाबा बड़े विचित्र महात्मा, सिद्ध महात्मा थे, वो भी थे विचित्र, तोतले बोलते थे। बड़े बाजार में एक ब्रजवासी बनिया ने न्योतो कियो, रबड़ी और पूड़ी साग, बढ़िया रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी।
और महाराज जी लक्ष्मण मंदिर में रहते, हरे राम बाबा, महाराज जी, पुजारी जी सब गए न्योते में। तो बाबा भीतर देख के आए कि कहा रसोई में बनाऊं। तो आते हुए महाराज जी बोले क्या हो गया बाबा? बोले डाढ़ बहुत जोर की दर्द कर रही है। महाराज जी तो समझ गए इनकी पहले दर्द नहीं कर रही थी, अभी अभी रसोई में कुछ देख के आए। तो बोले फिर क्या करोगे? बोले मैं कुछ चबा ही नहीं सकता हूँ, खा ही नहीं सकता हूँ, बिल्कुल नहीं चबा सकता हूँ। तो महाराज जी ने भगत को बुलाया, बोले भाई देखो ये तो कुछ चबा नहीं। अरे महाराज सिद्ध महात्मा बिना खाए चले जाएंगे, तो जो इनके लायक हो इनको खिला दो, पहले हम लोग पीछे पालेंगे। कहा ठीक है। तो भगोनी भर रबड़ी अकेले खाए के चले गए। अब महाराज जी से हंस के बोले हमारी डाढ़ का दर्द तो चला गया, अब पूरी साग खाओ। रबड़ी तो हमने खाई ली, अब पूरी साग खाओ। चले गए। ऐसे विनोदी महात्मा थे। वो अपने पिताजी की सुनाते थे, उनके पिताजी भी ऐसे ही बड़े खुराक वाले थे, बड़े तगड़े थे। तो वो अब उनके पिताजी अपनी ससुराल में गए। बड़ी बढ़िया बात सुनो, आपको आनंद आएगा, सच्ची घटना है। वो पिताजी ससुराल में गए तो उनकी सासू माँ घी परोसने आई। पुराने जमाने में जमाई को सास घी परोस के जिमाती थी, खूब घी खाए हमारा जमाई। तो ऐसे गंगा सागर लेके उसमें बढ़िया कड़काया हुआ घी भरा, घी परोस के आई। तो बड़े अमीर परिवार की घटना है, अच्छे संपन्न लोग थे। तो चांदी का इतना बड़ा गिलास था, आधा किलो का गिलास, उसमें पानी भरा था, उसको उन्होंने फेंक दिया। बोले क्या दाल भात में डाल रही हो माताजी, इसमें डालो गिलास में। पानी फेंक दिया, पूरा आधा सेर घी भरवा लिया और 2-4 ग्लास महाप्रसाद खाए, गट गट पी गए। फिर वो थोड़ी देर में फिर आई, बोले कंवर साहब और ले, कहाँ खाली है गिलास। भोजन भी खूब तृप्त होके कर गए और 1.5 किलो घी पी गए। कितना? आधा सेर का गिलास 3 बार पी जाओगे तो 1.5 सेर हो गया कि नहीं? 1.5 लीटर घी पी गए। और सास ने कह दी कि कंवर साहब घी तो आप 1.5 लीटर पी गए, कोई बात ना है, पर खाली घी पीते हो कि कुछ काम भी करना जानते हो, कुछ कर्तव्य दिखाना भी जानते हो? तो बोले हम कर्तव्य दिखाने थोड़ी आए, हम तो घी पीने आए, कह के चले गए। तो इधर घर था और बीच में रोड था, उधर एक और घर था। तो पुरुष वर्ग के लोग उधर रहते थे, इधर माताएं और कुछ बड़े बूढ़े रहते थे। ऐसे नोहरा जैसे होता ना जिसमें गैया वैया बंधे, वैसे वहाँ रहे। जमाई साहब की वहाँ व्यवस्था थी। तो एक बहुत विशाल पत्थर शिला, ये बड़ौदा क्षेत्र की घटना है, बहुत बड़ी चट्टान पत्थर की, जो 10-20-50 आदमी उठा के न रख सकें, उस चट्टान को उन्होंने उठाया और वो जो घर था ससुर जी वाला, उस घर के दरवाजे पे बढ़िया से फिक्स कर दिया। क्योंकि सास ने कहा था कि खाली घी पीना जानते हो कि कुछ कर्तव्य दिखाना जानते हो? तो कर्तव्य दिखाना था। अब घर में सवेरे से लोग, रास्ता बंद, एक ही दरवाजा, निकले कहाँ से? पूरा गांव इकट्ठा हो गया और वो दातुन करते रहे, तमाशा देखते रहे। गांव वाले उस फिक्स पत्थर को हिला नहीं पाए और सब कहें कि किया किसने, इतना बड़ा पत्थर किसने उठा के रखा? तो अंत में रहे, हटो, है गई तुम्हारी, देख ली हमने तुम्हारी ताकत। और उन्होंने ऐसे किया एक पैर की एड़ी से, तो पत्थर ऐसे हुआ, उन्हीं की तरफ गिरा। तो फट से उन्होंने ऐसे उसको रोक लिया और उसको एक झटके में उठा लिया, इतनी विशाल शिला को, और उठा करके जैसे कोई इसी खांक में ले लेने, ऐसे घसीटते भय बोले कहाँ रख दें, गांव के बाहर रख दें कि कोस भर दूर रख के आवें? कहाँ रख के आवें?
बोले जहां से उठाई है वहीं धर दो महाराज। पर उन्होंने उठाकर उससे भी कम से कम 25 कदम दूर रखी। बोले वहीं रखने नहीं, तो ताकत दिखाना है तो दिखाना ही है। 20-25 कदम दूर रखी। बाबा कहते थे कि आज भी चटेल रखी भैया, चट्टान रखी भैया, कोई उठाए ना पायो। और सासू माँ बोली कि अब तो घीते नहाओगे ना, तो घीते नहवाऊंगी तुम्हें। हाँ, पीवे की बात छोड़ दो, तुम कहोगे मैं घीते नहाऊंगा तो लोग महाराज घीते नहाना। ऐसी शक्ति पुराने लोगों में हुआ करती थी। तो भोज्य भोजन शक्तिश्च नाल्पस्य तपस फलम, भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों और उन्हें पचाने की शक्ति हो। शास्त्रों में लिखा है ये कम तपस्या का पुण्य नहीं है, ये बड़ी तपस्या वालों को ऐसा मिलता है।